इसके पहले भाग में मोटिवेशन इन लर्निंग में हम लोग विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर हम लोग चर्चा की है। अधिगम ये एक सातत्य है। यहाँ सातत्य से अभिप्राय है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस बात को आप लोग बहुधा प्रयोग किए होंगे। हाँ, मैंने पढ़ा था, अब भूल गया, या बहुत दिन हो गए, छूट गया है, इसलिए विस्मृति हो गई है। इसलिए इस वाले बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस जोड़ा गया है कि अधिगम के साथ में इस मेमोरी और फॉरगेटिंग को जोड़ा गया है। तो स्मृति के साथ, स्मृति और विस्मृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बहुधा हम लोग प्रयोग करते हैं कि बहुत दिन हो गया, अब भूल गया है। भूलने का अर्थ देखिए, सामान्य भाषा में हम लोग बोलते कि भूल गए, लेकिन मनोविज्ञान के रूप में जब इसको परिभाषित किया गया तो वहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि चेतना पूर्वक किए गए प्रयास के बावजूद यदि वह चेतन अवस्था में वह रिकॉल नहीं हो रहा है तो हम उसको फॉरगेटिंग कहते हैं। कोई भी चीज भूलती नहीं है, वो मस्तिष्क में वो चली गई है तो मस्तिष्क में है। अंतर यही है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो मोटिवेशन इन लर्निंग सीखने के लिए एक अध्यापक को ये चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को निरंतर सदैव मोटिवेट करता चले। मोटिवेशन सीखने की गति को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो चटनी बनती है, बड़े शौक से चटनी बनवाते हैं या पिकल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। भोजन के वो तुलना में देखें तो शायद 1 या 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम होगा, लेकिन भोजन की गति को बढ़ा देता है, भोजन की दर को बढ़ा देता है। कुछ ऐसा है। तो यूँ समझिए कि मोटिवेशन भी वही है। मोटिवेशन क्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है, सीखने के वाले के अंदर उत्प्रेरित कर देता है। नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी कर सकता हूं, मैं ही करूंगा। 3 शब्द मैंने बोला, नोट करके बाद में आप लोग उसको व्याख्या करते रहिएगा। ये मोटिवेशन है। टीचर विद्यार्थी को मोटिवेट कर देते हैं और उस मोटिवेशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि विद्यार्थी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करके अब सफल नागरिक बन जाए, एक जिम्मेदार पारिवारिक सदस्य बन जाए, एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बन जाए। अब जो कुछ भी उसमें वहां पे हो सकता है। लेकिन जो मैंने कहा था कि इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और मुझे याद आ रहा है कि कभी मैंने इस पे जरूर थोड़ी बहुत चर्चा की होगी, संक्षेप में किया हूँ। क्योंकि मनोविज्ञान ये अनंत है। जैसे मन की इच्छाएं अनंत है, इसी तरह से मनोविज्ञान, एजुकेशनल मनोविज्ञान भी अनंत है। हमने बताया था कि मनुष्य के जितने भी संवेगों का, इमोशंस का वर्गीकरण किया गया है, एक एक वर्गीकरण पे एक एक किताब बन जाती है भी। चैप्टर तो आप लोगों के देख रहे होंगे।
तो पहला उसमें है कि भाई विल टू लर्न। अब सीखने वाले की इच्छा जितनी प्रबल होगी, जिस सीखने वाला जितना ज्यादा उसका इंटरेस्ट होगा, तो सीखने की जो दर है, जो सीखने की जो इच्छा है, वो काफी महत्वपूर्ण यहां पे बात रखती है। अब प्रश्न यह है, दो प्रश्न यहां पे बन सकता है कि एक तो सीखने वाले की इच्छा को कैसे बढ़ाया जाए, पहला, और सीखने की इच्छा नहीं है तो कैसे उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भाई प्रयत्न करना पड़ेगा ना। आज अब इसको इस रूप से समझिए कि सीखने वाले की इच्छा की कमी ही यह बताती है कि आप लोगों ने एक बार प्रश्न भी पूछा था, वही शब्द मैं बोलूंगा, अपव्यय और अवरोधन। सीखने वाले की इच्छा ही नहीं है, क्या किया जा सकता है? मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि कुछ नहीं किया जा सकता है, मैं तो बताने वाला हूं कि क्या किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि उसको मेन स्ट्रीम में किस प्रकार से लाया जाए। सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की इच्छा तो मैंने दो पॉइंट बता दिए कि एक तो इच्छा बढ़ाई कैसे जाए, और दूसरी इच्छा नहीं है तो उसको कैसे शामिल किया जाए कि उसकी इच्छा बन जाए, उसको कैसे मुख्य मार्ग धारा में लाया जाए। ये कोई ये देखो, ये मनोविज्ञान, ये किसी किताब में भी अब ये ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा कैसे बढ़ाया जाए। ये शिक्षक के अपने नहीं होता है कि भाई तात्कालिक डिसीजन, कंडीशन, सिचुएशन को देख के जो तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं, उस प्रकार से है। तो नंबर एक, पहले ये पता लगाया जाए कि विद्यार्थी की रुचि किसमें है। एक एक पॉइंट की उसमें सब पॉइंट, उसकी व्याख्या, उसकी रुचि किसमें है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाना चाहते हैं और विद्यार्थी हो सकता है खेलना चाहता है। शिक्षा बहुत व्यापक सेंस में इसको जोड़ना है। गणित के सवाल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। अब नीरज चोपड़ा को देखिए, अंग्रेजी तो नहीं बोल पाते, लेकिन भारत के लिए गोल्ड मेडल है। भारत का नाम विश्व पटल पे ऊंचा हुआ। मोटिवेशन, उन्होंने बोला कि मैं मोटिवेट हुआ, अपने पैरों पे अच्छा इस्टेब्लिश मिला, पैसों की भी बरसात हुई। तो यहां मुख्य है कि इंटरेस्ट पता लगाएं, उसका इंटरेस्ट किसमें है। अब इंटरेस्ट, मैंने एक पॉइंट बोला कि इंटरेस्ट का पता लगाएं। इंटरेस्ट का पता कैसे लगाएं? एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में क्वेश्चनायर होती हैं, या क्वेश्चनायर बनाइए और उस पर अप्लाई कीजिए। नंबर एक, नोट करिएगा आप लोग। दूसरा, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या बोलता है, कैसे रहता है, किन लोगों के साथ में रहता है, इन सब चीजों की बात जरूरी है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। अब तीसरा, उसकी जो नोटबुक है, उसकी जो डायरी है, उसके जो क्रियाकलाप हैं, वो बताएंगे कि इसकी इंटरेस्ट कहाँ है।
चौथे, उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पिताजी, भैया बहन, जो भी उसके पारिवारिक जो एटमॉस्फियर है वो बताएगा और वहाँ के सदस्य बताएंगे। अगला, आस पड़ोस के लोग वो बताएंगे, रिश्तेदारों के लोग बताएंगे। अगला पॉइंट, मित्र बताएंगे, उसके जो कल मित्र हैं वो बताएंगे किसका इंटरेस्ट इसमें है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर उस प्रकार के अलग अलग विद्यालय बनाए जाते हैं। प्राइमरी विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, खेल कूद वाले अलग विद्यालय ही होता है, आर्ट एंड उस प्रकार के होता है, ITI टाइप्स के स्कूल होते हैं, अन्य और भी कई प्रकार के प्ले कुछ और भी होते हैं। तो उनमें अगर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो उसको उस विद्यालय में उसको दाखिला दिया जाए तो निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी, सफल ही नहीं होगी, वह एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, वो अपने क्रियाकलाप को बढ़िया तरीके से कर सकता है, स्वावलंबन हो सकता है, जो कि आज का विशेष नारा है, आत्मनिर्भर। और मैं शुरू से ही बात को बोलता हूं कि शिक्षा का एक और एक मात्र उद्देश्य ये होना ही चाहिए कि शिक्षा से स्वावलंबन की ओर। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये BA MA BEd की तक नहीं। शिक्षा मतलब, शिक्षा तो वो है कि जो शिक्षा को बहुत व्यापक रूप में लीजिए, जो हमारे अंदर जो भी हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको जिस रूप से उसको आयाम मिले वो शिक्षा है। हमारे अंदर संगीत की शिक्षा है तो संगीतज्ञ बने, कला की शिक्षा है कलाकार बने, बहुत अच्छा भगवान ने गला दिया है सिंगर बने, बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं डांसर बने, बहुत अच्छा हमारे अंदर शरीर में शारीरिक सौष्ठव अच्छा है एथलीट्स बने, बिजनेसमैन बने, अरे किसान बने। तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो सीखने की इच्छा, हाँ, तो मैंने ये कहा था कि दूसरा था कि सीखने में क्यों इच्छा को बढ़ाई कैसे जाए। तो देखिए, सीखने की इच्छा को बढ़ाने के लिए बहुत सी विधियां हैं। पहले तो उसको उसके बारे में जो भी अब BEd है, अब चूंकि भाई सिलेबस पे ही रहना है, नहीं तो कभी अगर ये बताया जाए कि BEd करने के बाद कितनी संभावनाएं हैं। बहुत लोग कहते हैं BEd करके क्या, बहुत संभावनाएं हैं। BEd करके इतने एरिया खुलते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 20 एरिया खुलते हैं BEd करने के बाद। तो ये इससे क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट होता है। और वास्तव में तो यही है ना कि हमें जानकारी के अभाव में हम इस रूप में पड़े हुए हैं। यदि हमें जानकारी सही समय पे होती, सही चीजों की होती, तो ये समस्या ही नहीं होती। तो जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सीखने वाले की दर को तो भाई उसको मोटिवेट कीजिए, विषय से उसको परिचित करवाइए और उससे संबंधित जो एरिया है उसको ले जाके उसको एक्सकर्शन में ले जाइए, उसको भ्रमण करवाइए। टूर हम लोग जाते हैं ना BEd में, तो उसको वहाँ पे ले जाइए, दिखाइए कि इस प्रकार की करने के बाद इतनी सारे संसाधन मिलेंगे, ये आपको सुविधाएं मिलेंगी, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। ये सारी बातें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर हम लोग एक सीखने वाले की जो इच्छा है उसको बढ़ा सकते हैं।
अगला है इसमें इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। इन्वॉल्वमेंट, कितना ज्यादा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, उसी को हमने हेडिंग लिखा था, सीखने में आवेष्टन। आवेष्टन, तो जो सीखने में कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हमारी उसमें कितनी मतलब हमारी सहभागिता है, हम कितने उसमें समाहित हैं, मेरा किसमें उससे हमारा जुड़ाव कितना है। आप विषय से जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं, देर सवेर उसमें आपकी रुचि बन जाती है। पहले दिन जब विद्यालय में आप गए होंगे या आए होंगे, लोग कैसे मिलेंगे, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, मित्र कैसे मिलेंगे, टीचर कैसे होंगे, एटमॉस्फियर कैसा होगा, कई प्रकार की चिंताएं रही होंगी। और आज कुछ दिन बीतने के बाद इन यही बच्चों में से हेजिटेशन हो रहा था और यही आपके मित्र बन गए। जिन शिक्षक को लगता था शिक्षक कैसे मिलेंगे, उन शिक्षक के प्रति भी आपका आत्मीय जुड़ाव हो गया है। विद्यालय से अभी तो ऑनलाइन में आप लोग इतना जुड़ाव हो गया है, ऑफलाइन में आएंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा जुड़ाव होगा। हम लोगों को याद है इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, तो जब हम लोग बीएड करने, जब मैं मेरठ गया था, शुरू में लगा कि कहाँ आ गए, भाषा बहुत लठमार भाषा, इन्वायरमेंट अलग, खान पान अलग, पूरे राज्य के बच्चे थे। ऐसा कोई एक नहीं था कि एक जिला के 10 बच्चे, ये हर जिले से बच्चे थे, 2-2, 3-3 करके, सबकी अलग अलग भाषा। कुछ दिनों तक तो हम लोग ढूंढते थे कौन मित्र बनेगा, कैसा होगा। सीखने में ये सारी परिस्थितियां कार्य करती हैं। जितने दिन आपका जानब क्षेत्र न पहचान में आ जाए, आपके टीचर से जुड़ाव न हो जाए, आपके अच्छे मित्र न बन जाए, तब तक आपकी लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि रहना तो वही है। और बाद में जैसे जैसे समय बीता, इतनी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट हो गई कि मतलब कि टीचर लोग कहे थे कि भाई इतने वर्षों से लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा बैच नहीं मिला था और लग रहा है कि आगे भी नहीं मिलेगा। इतना लर्निंग इन्वायरमेंट, इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया था। और उसी आपका आज बीएड का वो पढ़ा हुआ है कि आज भी वो बातें भूली नहीं है, अक्षरशः याद है। जब हम लोग का पता जब समाप्त हो गया और जब हम लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो अब वो दृश्य बताया नहीं जा सकता। मतलब कि कोई जैसे कि लड़की की विदाई होती है और जितना माँ और उसके लड़की रोती है, पिताजी उसके पुत्री जितना रोती है, उस विदाई में उससे भी वो द्रवित कर देने वाला दृश्य था। इतना इन्वॉल्वमेंट, ये तो पता नहीं चल पाया पूरे 1.25 साल। ये पता तब चला जब हम उनसे अलगाव हुआ, जब हम लोग अपने अपने घर जाने लगे। अरे जिनको हम लोग कहते थे कि ये कठोर दिन है, उनके भी दिल द्रवित हो गए। तो देखो, इससे एक चीज मिला कि उसमें आत्मीयता बन गई। वो लर्निंग इन्वायरमेंट था, हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट था कि टीचर्स का स्टूडेंट से, स्टूडेंट का स्टूडेंट से, स्टूडेंट का प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का स्टूडेंट से इतना आत्मीय जुड़ाव हो गया था कि ये पता तब चला जब बिछोड़ने के दिन आए। उससे पहले पता ही नहीं चला। हम लोग जिनको कहते थे ना कि वल्लभ भाई पटेल है, इनको हंसी नहीं आती, लौह पुरुष है, वो भी रोए थे। इसका मतलब कम से कम विद्यार्थियों में एक श्रेष्ठ गुण तो आ गया कि उनके टीचर जैसा उनका दिल बन गया। कहते हैं कि कई माँ का दिल एक जगह एकत्र होता है तो गुरु का दिल बनता है। बाकी लोग तो हमें केवल संसार में लाते हैं, लेकिन गुरु
हमको निखार देता है। अरे माँ से प्रेम करना भी गुरु ही सिखाता है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना और उनके प्रति कितना अहोभाव रखना, यह हमें शिक्षा से ही प्राप्त होता है और वो हमें गुरु ही सिखाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिसकी कल्पना नहीं, ये शिक्षा की सार्थकता है, ये शिक्षा की सार्थकता है। तो इन्वॉल्वमेंट के 3 चरण हो गए। आप लोग घर पे बांट लीजिएगा, जब सुनिएगा तो 3 चरण हो गए। पहले हम किसी भी चीज में फिजिकली जुड़ते हैं, मतलब शरीर से हम आए, मन से नहीं जुड़े थे। जब आप लोग बीएड करने आए थे तो मन आपका जहाँ से पहले आएंगे वो माहौल चुके रहे हैं, कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, शुरू में ही बड़ा कड़ा बोला गया। तो पहले फिजिकली हम लोग जुड़ते हैं, फिर हम लोग मेंटली जुड़ते हैं, और फिर हम क्या होता है, जब हम फिजिकली और मेंटली जब जुड़ जाते हैं तो पता भी नहीं चल पाता, हमारे इमोशंस जुड़ने लगते हैं। और इमोशंस तो बहुत हैं, कभी मौका मिलेगा तो लिस्ट लिखवा देंगे। NCERT द्वारा जितने भी बनाए गए इमोशंस की लिस्ट में लिखवा दूंगा, 108 से ज़्यादा है, लिखवा दूंगा। तो हम लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम लोग जुड़ने लगते हैं। और जितना ज़्यादा हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जिससे भी जुड़ेंगे, पढ़ाई से जुड़ेंगे, खेल से जुड़ेंगे, किसी कार्य से जुड़ेंगे, व्यक्ति से जुड़ेंगे, जिससे भी जुड़ेंगे, किताबों से जुड़ेंगे, उसमें आपकी सीखने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये है हमारा इन्वॉल्वमेंट। अब इसको एक उदाहरण से हम लोग ये समझें इन्वॉल्वमेंट का। आप कितना भी अच्छे तरीके से आप पेरेंटिंग कर रहे हो, आप कितने भी अच्छे से बच्चे को टीचिंग कर रहे हो, लेकिन ये मोबाइल फोन से ना, एंड्रॉयड, बच्चे का एंड्रॉयड मोबाइल से इतना उसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि आपकी पेरेंटिंग, आपकी टीचिंग और आपकी अन्य जो भी आप उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सब फेल है कि नहीं? आपसे बच्चा उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है जितना कि इन्वॉल्व वो मोबाइल से हो रहा है। और ये राष्ट्रीय चिंता, अभी तो कोरोना में तो खैर शब्द ही लोगों को बदल गए, यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बनेगी, राष्ट्रीय चिंता का विषय बनेगी, इंटरनेशनल ये चिंता है। अभी लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास को ब्लेंडेड लर्निंग, अरे मत घबराइए, सारा चीज अभी नई नई चीजें आ रही हैं, समझ में आएगी। अभी नए नए रिसर्च आ रहे हैं कि यदि मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं किया गया तो इससे कितनी हानियां हो रही हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो मैं यहां भी करता कि जैसे कि अब इसमें अब वो आपको अपनी स्ट्रेटजी को चाहे कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल की तरह कर लें तो शायद बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आजकल हर व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ है इन एंड्रॉयड से। तो इस प्रकार की यदि इन्वॉल्वमेंट का अगर एक प्रयास किया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि उस एटमॉस्फेयर में बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, उनका इन्वॉल्व हो जाए। आज स्किल्ड की तो बात कही जा रही है, भाई गुणवत्ता क्यों गिरी कि बच्चे हमारे स्किल्ड नहीं निकल रहे हैं। तो स्किल्ड के लिए हमें पहले उसका लर्निंग इन्वायरमेंट कहने की बात नहीं है, लर्निंग इन्वायरमेंट इक्विपमेंट्स। अब आप किसी लाइब्रेरी में ले गए, लेबोरेटरी में ले गए हैं, आप लोग जो लोग साइंस के हैं, मनोविज्ञान से हैं, या जिनकी भी लेबोरेटरी होती है, लैंग्वेज वाले की लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है। अब लेबोरेटरी में ले गए, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, बच्चों को है भी तो देख लिया, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। और जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा
जब तक उससे जुड़ाव नहीं होगा, जब तक वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेगा, जब तक उन चीजों से वो कार्य नहीं करेगा, तब तक ये सारी कोरी बात है। फिर भी यह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं। सिचुएशन और कंडीशन आपके हाथ में होगी, बच्चा आपके पास में होगा। आप बच्चे में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं ये मायने रखेगा, न कि बच्चे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने बात यहाँ पे पलट दी, मैंने ये बात कह दी कि आप बच्चों में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब शिक्षक का यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा कि शिक्षक का अपना गुरु, अपना पद, अपना बच्चों से एक डिसिप्लिन, एक दूरी, सारी मर्यादा को तोड़नी पड़ेगी। और बच्चों में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बच्चे भले इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बच्चों में इन्वॉल्व हो जाइए। डूबने वाला, कोई डूब रहा है तो बचाने वाला डूबने वाले को निकालता है, वो जाके इन्वॉल्व होता है। तो उस प्रकार आप इन्वॉल्व हो के टीचर अगर इन्वॉल्व हो जाए और बच्चे को अगर उससे बाहर निकाले और अपने ज्ञान में, अपने गुणों में, उस एटमॉस्फियर में समाहित करे, तो है तो बहुत बड़ी बात। कहना आसान है लेकिन करना कठिन है, लेकिन करना तो है। कैसे होगा यह चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय होना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे करके सारी बातों को बताएंगे। वैसे तो अगर देखें तो लगभग बहुत चीजें आप लोगों को बताया गया है इस ऑनलाइन कक्षाओं में। इन रिकॉर्डेड मटेरियल्स से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और ये सब कुछ यूट्यूब पे सर्वसुलभ रहेंगे। जब भी आपको मन करे आप इससे अपनी सहायता ले सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। जब भी व्यक्ति कभी ऐसी परिस्थिति आती है और उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, लोग पहले जमाने में भाई टीचर से, अब हम जैसे पढ़े हैं हम अपने टीचर से नहीं मिल सकते, उनकी रिकॉर्डेड सामग्रियां नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड सामग्री है। आप लोग इसको पुनः देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो इस आधार पर हमने अपनी बातों को रखा और आप लोग जब देखिए, जरूरी नहीं कि मैंने क्या बताया, जरूरी ये है आप क्या समझें। आप अपनी विचार शक्ति, आप अपनी धारणा शक्ति, आप अपनी वाक्यबुलरी शक्ति, तो ये सारी चीजों को बढ़ाइए। जब आप अपनी इमेजिनेशन पावर को, ये सारी चीजों को बढ़ाएंगे तो आपकी लेखनी चलने लगेगी। फिर यही वीडियो में आप लोगों को नए नए तथ्य, नए नए ज्ञान, नए नए बातें इसमें दिखने लगेंगी, मिलने लगेंगी। जरूरत है उन चीजों को लेने की। दृष्टि हमारी बन जाए तो उस दृष्टि से हम लोग बहुत सी चीजों को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। मोटिवेशन इन लर्निंग बहुत बड़ा रोल है और विल टू लर्न, सीखने वाले की इच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगला है इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, सीखने में हम कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। लर्नर का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी अधिगम तेज होगी, लर्निंग तेज होगी। सिर्फ तेज नहीं होगी, अस्थायी होगी। तो इसी बातों के साथ अब आज की मैं बातों को यहाँ पर विश्राम देता हूँ और अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों को नए तथ्यों के साथ हम लोग मिलेंगे।